हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का सेट ए का 25 जनवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन क्या होगा। तो ये ऑप्शंस में दिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये हुक्स लॉ क्या है। व्हाट इज हुक्स लॉ? ओके, सो क्या था हुक्स लॉ? तो हुक्स लॉ क्या बोलता है? विथ इन इलास्टिक लिमिट the stress is directly proportional to strain। तो ये स्टेटमेंट है किसका? हुक्स लॉ का। तो ये क्या बोल रहा है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेन को। क्लियर? तो अगर यहां पर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो हमारे पास आता है कांस्टेंट के। ओके, सो ये के क्या हो जाएगा? तो के हो जाएगा इट विल बी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये मिल गया हमको। तो ये के क्या है? सो ये जो के है ये होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्ट्रेस को इंक्रीज किया है। क्लियर? तो अगर हम स्ट्रेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप स्ट्रेस को इंक्रीज करोगे तो व्हाट विल हैपन? ये स्ट्रेन को भी क्या होगा? स्ट्रेन जो डेवलप होगा स्ट्रिंग के अंदर वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। आई एम रिपीटिंग, स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो स्ट्रेन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब क्वेश्चन बोला है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन क्या होता है? के, विच इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये दोनों का रेशियो, स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होता है? दिस विल रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। समझ में? तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, रिमेन्स कांस्टेंट। क्या आंसर आएगा? रिमेन्स कांस्टेंट। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक चीज और ध्यान में रखना, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है? सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब मटेरियल का नेचर क्या है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? जस्ट लाइक एक दो रॉड है मेरे पास, एक स्टील का रॉड है और एक मेरे पास ब्रास का रॉड है। तो स्टील का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? अलग होगा, और ब्रास का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि दोनों जो मटेरियल है, दोनों का जो नेचर है मटेरियल का वो क्या है? डिफरेंट है। क्लियर? तो ये ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? और उसके बाद हमने इसमें और भी डिटेल में स्टडी किया कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो तीन टाइप की होती है: यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, सो फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा? रिमेन्स कांस्टेंट। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है। द रेशियो ऑफ द लेंथ्स of two wires A and B of same material is 1:2 and the ratio of their diameter is 2:1। तो क्या बोला है? the ratio of lengths of two wires A and B of same material क्या दिया है? सेम दिया है। क्लियर? 1:2 है, that is the length of material A upon length of the material B is equals to कितना है? 1/2 and the ratio of their diameter, so diameter का ratio that is DA upon DB is equals to 2/1। correct? but we know that कि diameter क्या होता है? it is twice of the radius, right? so therefore we can say that कि diameter का जो ratio है तो radius का जो ratio वो क्या रहेगा? सेम। करेक्ट? क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1, दैट इज 2। नेक्स्ट क्या दिया है? दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स। दोनों पे फोर्स क्या अप्लाई हुआ है? सेम।
देन द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ विल बी, तो हमको बोला है रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी, ये पूछा हुआ है। क्लियर? ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो इस हम क्या यूज करेंगे, देखो तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि जो मटेरियल है वो क्या है, सेम है। तो अगर मटेरियल सेम होगा तो उनका यंग्स मॉड्यूलस क्या रहेगा, सेम। करेक्ट, सेम मटेरियल है तो ये जो यंग्स मॉड्यूलस है वो क्या है, सेम। क्यों? क्योंकि दोनों का जो नेचर है मटेरियल का वो सेम है। एंड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। Okay, so this can be written as force into length upon area. Area क्या होता है, पाई r square delta l. Clear? So from here we can write this delta l will be equals to कितना हो जाएगा, force into length divided by pi r square into Young's modulus. Clear? अब ये वैल्यूज जस्ट हमको क्या करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। So we have डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी, दिस विल बी इक्वल्स टू, सो डेल्टा एल ए, सो डेल्टा एल ए कितना हो जाएगा यहाँ से, तो फोर्स दोनों का क्या है, सेम है, पाई इज कांस्टेंट, तो फोर्स दोनों का सेम है तो एफ आएगा, लेंथ इज डिफरेंट तो ए है तो ए आएगा, होल डिवाइड बाय क्या होगा, इट विल बी पाई कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर होगा इनटू यंग्स मॉडुलस, दोनों का सेम है तो लेट्स से यंग्स मॉडुलस इज वाई। ओके, होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, फोर्स इनटू लेंथ ऑफ बी अपॉन पाई इनटू आर स्क्वायर बी इनटू यंग्स मॉडुलस। क्लियर? अब यहां पर आप देखोगे तो ये कुछ चीजें जो है वो सेम है, वो कैंसिल हो जाएंगी। जैसे ये फोर्स है ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? फोर्स कैंसिल होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, फोर्स कैंसिल, पाई कैंसिल, यंग्स मॉडुलस सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है, कैंसिल। करेक्ट? अब ये जो डिवाइड में है ये ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहां से हमको मिल जाएगा एल ए अपॉन एल बी इंटू आर बी का स्क्वायर अपॉन आर ए का स्क्वायर। क्लियर? नाउ दिस कैन बी रिटन एज एल ए अपॉन एल बी, तो एल ए अपॉन एल बी कितना है, 1/2, सो दिस इज 1/2। क्लियर? एंड यहां पर देखो आर ए अपॉन आर बी कितना दिया है, 2 दिया है। करेक्ट? सो दिस इंप्लाइज कि ये आर बी अपॉन आर ए कितना हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। So we get 1/2 into 1/2 का स्क्वायर 1/4, so 4 2 जा 8, so आंसर आ गया 1/8। तो आंसर कितना आ गया, 1/8, that is 1:8, that is C option। so क्या आ गया आंसर, C। so hope it is clear to everyone। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव द यूनिट ऑफ फोर्स। सो बोला विच ऑफ द डज नॉट हैव द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया का यूनिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे स्ट्रेस है तो पहला ऑप्शन देखते हैं स्ट्रेस। सो स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, डज नॉट हैव, तो ये हमारा आंसर नहीं है। बी ऑप्शन क्या बोला है, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन होता है ओरिजिनल लेंथ अपॉन, सॉरी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों भी सेम क्वांटिटी का रेशियो है। करेक्ट, लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये क्या होगा, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस, तो ये डायमेंशन लेस है एंड यूनिटलेस है। ओके, नेक्स्ट सी। सी क्या है, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, तो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्लियर? तो स्ट्रेन क्या है, डायमेंशनलेस है, और स्ट्रेस क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डी।
डी क्या है? प्रेशर। सो प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर? तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा है? डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। ये फोर्स पर यूनिट का एरिया नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? बी, स्ट्रेन। ओके